नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज एक नई रीडिंग करते हैं और ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लिव इट। तो चलिए दोस्तों, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं इन कार्ड्स को शफल करके। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ उसे हम सभी के साथ शेयर करें। चलिए आज का फर्स्ट कार्ड पिक करते हैं फ्रेंड्स, जो कि है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, चलिए सेकंड कार्ड पिक करते हैं। वो आया है लुक फॉर अ साइन। परफेक्ट। गेट मोर इंफॉर्मेशन। रिकंसिडर। कम्युनिकेट क्लियरली। लेट गो। सो दोस्तों, आज के हमने टोटल 6 कार्ड्स पिक किए हैं इस डेक से। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस निकल के आए हैं आपके लिए। मैंने अच्छे से कार्ड्स को अरेंज कर दिया ताकि आपके लिए विजिबिलिटी क्लियर रहे कार्ड्स की दोस्तों। परफेक्ट। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज जो कार्ड्स आए हैं इसमें विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इवेंट की ओर इशारा कर रहा है किसी। रिकंसिडर, लुक फॉर अ साइन, कम्युनिकेट क्लियरली, लेट गो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, इन सारे कार्ड्स को देखकर आज सारे एंजल्स, ये सारे कार्ड्स जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके बारे में एक झूठी खबर या फिर झूठी चीज़ें फैलाने की कोशिश पास्ट में की गई हैं, और जिन लोगों ने ये काम किया है आपके खिलाफ, इन फॉल्स चीज़ों को, इन झूठी चीज़ों को समाज में फैलाना, कम्युनिटी में आपकी बदनामी करना, आपके मान सम्मान इज्जत को एक तरीके से किसी भी प्रकार से डैमेज करने की जो कोशिश की गई है, इन लोगों का जो झूठ है वो अब धीरे धीरे करके सामने आ रहा है और वो खुद ही झूठे साबित निकल रहे हैं। जिन लोगों ने ऐसा अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, ये खुद ब खुद अब झूठे उन्हीं लोगों के सामने साबित हो रहे हैं जिन लोगों के सामने आपकी बुराई इन लोगों ने की, या गलत इन्फॉर्मेशन, गलत चीज़ें आपके बारे में फैलाई गई। कोई कुछ और अगर लाइफ में इवेंट हुआ है तो उसके बारे में कुछ और बना के लोगों को बताने की कोशिश की गई होगी, ताकि आपका जो एक इमेज है सोसाइटी में, या जिस नज़र से लोग आपको देखते हैं या आपकी सहायता करते हैं, तो वो सब आपका साथ छोड़ दें। तो इस तरीके से प्रयास किया गया आपके इमेज को धूमिल करने के लिए, उसे डैमेज करने के लिए। और अब वही लोग, जिन लोगों ने ये प्रयास किया है और कुछ हद तक ये सक्सेसफुल भी हुए, पूरे तौर पे तो नहीं हो पाए, लेकिन अब उन्हीं लोगों का जो सच है वो उन लोगों के सामने आ रहा है जिन लोगों के सामने उन्होंने ऐसी बकवास आपके बारे में की थी। अगर हम देखें आज के फर्स्ट कार्ड को दोस्तों, यहाँ पर ये फर्स्ट कार्ड आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। दोस्तों, ये जो कार्ड है ये क्लियर तौर पे ये संकेत दे रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जीवन में किसी तरीके का कोई इवेंट, किसी तरीके का बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन, या कोई कह सकते हैं कोई काम पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में।
ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती हैं। आपके रिश्तों में साफ तौर पे दिख रहा है कि कुछ चेंजेस होते हुए मुझे दिख रहे हैं आने वाले कुछ नए विद इन फ्यू मंथ्स में। जिन लोगों का रिश्ता किसी कह सकते हैं एक बुरे वक्त से गुजर रहा था, उन लोगों के जीवन में मुझे सुधार होता हुआ दिख रहा है। आप में से जो लोग किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो आपके जीवन में किसी नए रिलेशनशिप का आगमन, कोई नया प्रपोजल, कोई प्रस्ताव आ सकता है आपके लिए। ऑल्सो अगर आपके हम काम को लेकर इस कार्ड को अगर रिलेट करें, तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो साफ तौर पे कोई बड़ा चेंज आ सकता है जिसमें कि आपको काफ़ी सारा फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, नए पार्टनर्स बन सकते हैं और कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं। आप क्यूरियस रहेंगे, बहुत ही आपके अंदर एक उत्सुकता रहेगी किसी चीज़ को सीखने का, या जो आप अपने मन से जो काम बहुत सालों से प्लान कर रखे थे करने के लिए, वो अचानक से अब आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आ सकता है। दोस्तों, कह सकते हैं कि आपकी जो इच्छाएं थी वो अब मैनिफेस्टेशन का रूप ले रही हैं कहीं ना कहीं, और ये जो आपकी इच्छाएं जो मैनिफेस्ट हो रही हैं, इसका जो अनुभव होगा वो बहुत सुखद रहेगा आपके लिए। अगर मैं परिवार, आपके निजी जीवन में बात कर लूँ दोस्तों, तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि रिश्ते में अगर किसी भी तरीके का कोई अनबन, कोई मनमुटाव अगर था किसी परिवार के सदस्य के साथ या फिर किसी रिश्तेदार के साथ, ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, तो यहाँ संबंधों में सुधार होता हुआ दिख रहा है साफ तौर पे। और लोग आपकी बात को समझेंगे, लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे कि जिस स्ट्रगल से आप गुजर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से या फिर सालों से, आप में से कुछ लोग इस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी लोग यहाँ समझना आप शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था दोस्तों कि जिन लोगों ने आपके बारे में गलत धारणाएं लोगों के बीच में फैलाई, आपके बारे में जो इमेज डैमेज करने की, कैरेक्टर असैसिनेशन की जो कोशिश की गई है, वो सब विफल हो गया है, जिसके कारणवश जितने भी लोग हैं आपके अराउंड थे, अब वो धीरे धीरे आपकी बात को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना स्टार्ट करेंगे, और जिन लोगों के थ्रू आपके बारे में ऐसी चीज़ों को फैलाया गया था उन्हें नकार देंगे। कहीं ना कहीं उन लोगों को अब ये समाज अपने साथ तो उठने बैठने नहीं देगा, ना ही जगह देगा, ना ही उनकी बातों का कोई महत्व रहेगा। जिन लोगों ने इस तरीके से आपके खिलाफ गलत बातें फैलाई गई हैं दोस्तों, यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि जो चीज़ से आपका रिलेशन भी नहीं था, कुछ भी रिलेटेड नहीं था, ऐसी चीज़ों को आपके खिलाफ भड़काने, फैलाने की कोशिश की गई है। सॉरी। अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है लुक फॉर अ साइन। अगेन यहाँ बिकॉज ये कार्ड कह सकते हैं आपके इंट्यूशन पावर से रिलेटेड है। आप एक ऐसे पर्सनालिटी वाले, ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं जिसके अंदर की जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। ये तो साफ तौर पे इंडिकेशन दिख रहा है। इस टाइम पीरियड में आपको खास कर कि ये एक तरीके का एडवाइस, ये एक तरीके का इशारा दिया जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन पावर पे खास कर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको कुछ ऐसे संकेत एंजल्स, ऐसे देवीय शक्ति के द्वारा दी जाए जिससे कि आप कहीं ना कहीं किसी मेजर ट्रबल, किसी न किसी कह सकते हैं कोई ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसी चीज़ों से आप बच सकते हैं दोस्तों। ये साफ तौर पे दिखता है। ऑल्सो ये कार्ड ये भी इशारा करता है दोस्तों कि कोई हिडन चीज़ें आपके रिश्तों को लेकर, या फिर कोई अगर किसी भी तरीके का अगर कोई विद इन फैमिली अगर कोई मैटर चल रहा है, जैसे कि कोर्ट कचहरी का अगर कोई मैटर चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रहा है, तो साफ तौर पे कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं। ऐसे साइंस को आपको मिस नहीं करना है। अगर आप सर्च करने की कोशिश करेंगे, इफ़ यू लुक फॉर अ साइन, तो आपको बहुत सी चीज़ें रिवील होनी स्टार्ट होंगी। कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं, या आपसे काफ़ी समय से छुपी हुई थी, ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आ सकती हैं। ऐसे लोग जिन लोगों ने एक कह सकते हैं एक गलत इरादे से आपको डैमेज करने के लिए पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, उन चीज़ों का रेवलेशन, उन चीज़ों का उजागर होना आपके सामने कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मतलब हो सकता है। मतलब आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड रहेगा कि ऐसा इंसान जिस पे आप इतना भरोसा करते थे वो इस तरीके से करेगा आपके पीठ पीछे। तो थोड़ा
ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जो थोड़ी शॉकिंग होंगी, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर के लिए, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही देने वाला है। क्योंकि ऐसे लोगों से आप जब सतर्क हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, आगे होने वाले डैमेज से भी आप बच जाएंगे कहीं ना कहीं। देखिए, ये जो तीसरा कार्ड आया दोस्तों, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये भी पिछले कार्ड से ही कनेक्टेड है, लुक फॉर ए साइन से। क्योंकि जब आपको इशारे ऐसे मिलेंगे आने वाले दिन में, तो बिल्कुल आप उस चीज़ की छानबीन और करेंगे और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ आपके सामने निकल के आने वाली है। ऐसे ही आपके साथ इतना पास्ट में जो स्ट्रगल आपके सामने आया, जो आपने नेगेटिविटी को फेस किया, वो ऐसे ही नहीं किया दोस्तों। इसके पीछे एक सोची समझी साजिश कुछ लोगों की है, जिसमें कि बहुत खास लोग भी आपके शामिल है, जो कभी बहुत पास थे, बहुत करीब थे, लेकिन कह सकते हैं ना कि लालच के कारण अपने ग्रीड के को मतलब अपने ऊपर हावी जिन लोगों ने होने दिया है, और अपने मतलब उन एहसानों को जो आपने बहुत इन लोगों के लिए पास्ट में किया, उसको भूल जाना, और फिर कुछ चंद पैसों के लिए आपके खिलाफ बरखिलाफ़ी करना, आपके खिलाफ खड़े हो जाना, ये साफ तौर पे दिखाता है दोस्तों कि ये वो लोग हैं। ऑल्सो दोस्तों, गेट मोर इन्फॉर्मेशन कार्ड ये भी इशारा करता है, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी प्रकार का अगर कोई डील अगर साइन कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक बार ध्यान से ऐसी चीज़ों को, उनके रूल्स को, उनके टर्म्स और कंडीशंस को डेफिनेटली देख लें। क्योंकि यहाँ पर आपके साथ कोई किसी तरीके का धोखाधड़ी करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे स्कैम से, ऐसी पॉन्जी स्कीम से बचने की कोशिश ज़रूर करें, और कहीं भी अगर साइन कर रहे हैं तो एक बार पेपर्स को ध्यान से पढ़ लें। क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो बिल्कुल चाहते हैं कि आपका जो नाम है, जो काम है, वो कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट पड़े। तो अपने आप को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसी भी काम को करने से पहले, जब तक आप श्योर ना हो जाएं पूरी तरीके से कि आप किस चीज़ में अपना हाथ डाल रहे हैं, तब तक उस चीज़ को ना करें। आप एक बार उस चीज़ को अच्छे से देख लें, परख लें। अगर आपको संतुष्टि लगती है कि हाँ, एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन, तभी उस चीज़ के साथ आगे बढ़े। अदरवाइज ऐसी जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा भी शक हो, ऐसी चीज़ों को तुरंत डिसीजन ना लें, किसी और के कहने पर स्पेशली। देखिए, अगर हम आज के फोर्थ कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे रिकंसीडर का कार्ड आया है। अगेन ये भी कार्ड पिछले इन दोनों कार्डों से ही कनेक्टेड है, क्योंकि रिकंसीडर यहाँ पे इशारा दिया जा रहा है। इसका मतलब जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं, चाहे वो आपके रिश्तों से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपके काम से जुड़ा हुआ हो, पारिवारिक कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई डिसीजन लेने का आप समय आ गया है, ऐसी चीज़ों को रिकंसीडर करें। दोबारा से ऐसी चीज़ों को सोचें, विचारें, क्योंकि कुछ हिडन चीज़ें हो सकती हैं जो आपके सामने अभी नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में निकल के आपके सामने आए, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ इसमें कोई ना कोई कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं, या फिर कोई धोखा हो सकता है आपके साथ। तो इसीलिए रिकंसीडर का कार्ड आया है कि दोबारा से अपने डिसीजंस को रिकंसीडर करना ज़रूरी है। किसी के कहने पे कोई डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और आप खुद में इतने सक्षम हैं कि आप चीज़ों को देख सकते हैं, परख सकते हैं, फिर भी आप लोगों की बात सुनते हैं। आप सबकी बात सुनते हैं, लेकिन करते अपनी वाली हैं। तो इसीलिए वही सोच के ये इशारा आपको दिया जा रहा है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप बिल्कुल उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपको लेना है। तो एक बार रिकंसीडर करके देखें चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सामने जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो आ सकती हैं, या रिकंसीडर करने से एटलीस्ट दोबारा से आप एक नए एंगल से किसी भी डिसीजन को जो आप लेने वाले हैं उसको सोच सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर कहीं ना कहीं आप उसमें अपना फ़ायदा या नुकसान दोनों चीज़ को कंसीडर करके उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें, आप आया है कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ साफ तौर पे एंजल्स आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वक्त में, इस टाइम फ्रेम में, आप जो भी कमिटमेंट्स करें, जो भी बातें अपनी रखें, वो बिल्कुल क्लियर टर्म्स पे होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियरली आपको अपना पक्ष रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं, या फिर वो आपकी कह सकते हैं कि जो सही चीज़ है उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश यहाँ की जा सकती है। आपके पक्ष को ऐसा हो सकता है लोग इतना ध्यान ना दें।
इतना सुने ना, लेकिन आपको बिल्कुल ब्रेव होके अपनी बात को रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो सही समय है कि जहां आप अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। आप चाहे आपके रिश्ते की बात हम कर लें, आप और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो बिल्कुल आप अपना जो पक्ष है उसको साफ तौर पे अपने पार्टनर के सामने रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अपनी बातों को नहीं रखेंगे तो आपके ठीक से बात ना रखने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ सकती हैं, या फिर उनका उन चीज़ों का गलत उपयोग हो सकता है। तो यहाँ पे साफ तौर पे जहाँ पर भी आपको अपना पक्ष रखने का इस समय मौका मिल रहा है, वहाँ पर अपने पक्ष को क्लियर टर्म्स पे क्लियरली बिल्कुल रखें, बिना किसी से डरे, बिना किसी से झुके। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है लेट गो का कार्ड दोस्तों। तो बिल्कुल कोई भी ऐसे लोग, कोई भी ऐसी चीज़ें जीवन में जो अब फ्रूटफुल आपके लिए नहीं साबित हो रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव, कोई बोझ सा महसूस कराने वाली जो भी चीज़ें हैं, जो लोग हैं, ऐसी चीज़ों को अब लेट गो करने का समय आ चुका है दोस्तों। और ये साफ तौर पे दिखता है कि आप कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं, जिनमें कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाना अब स्टार्ट करेंगे, जिन लोगों को आपने देखा है कि समय पड़ने पे उन्होंने आपकी तो बहुत हेल्प ली, लेकिन जब आपको ज़रूरत है तो उनके अपने बहाने हैं, अपने रीजंस हैं, जिसके वजह से वो प्रेजेंट नहीं है जहां आपको ज़रूरत है। तो आप ऐसे लोगों से सतर्क होके फ्यूचर में आप उनसे उसी तरीके से हैंडल करने वाले हैं। एक अपने जीवन में एक सीमित प्रवेश कुछ लोगों को देंगे, एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं कि उतना ही हस्तक्षेप लोग रखें, उतना ही इन्वॉल्वमेंट लोगों का रहे। तो ऐसे कुछ डिसीजंस भी आप लेने वाले हैं आने वाले दिन में। और कोई बुरी आदत हो, कोई ऐसी लत हो, चाहे वो किसी सब्सटेंस को लेकर हो, या फिर लाइक कोई अगर जैसे आप ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, या कोई भी ऐसी चीज़ें जिसमें आप पैसा अंधाधुन लगाते हैं, नुकसान भी काफ़ी समय से रहे, ऐसी चीज़ों को आप लेट गो कर सकते हैं। कोई भी आदत हो सकती है दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सब्सटेंस अब्यूज़ ही हो। फ़ोन में भी, किसी भी ऐप में इन्वेस्टमेंट, या फिर जैसे बहुत सारे आज के डेट में स्कीम्स हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिखने में प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन जब आप एक बार उनमें एंटर करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना लॉसेस आपको होते जा रहे हैं, लेकिन वो एक आदत सी बन जाती है। ऐसी चीज़ों से आप दूरी करने का बिल्कुल अब समय आ चुका है, और आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, खुद से सोचेंगे, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, और सारी चीज़ों को देखते हुए एक राइट डिसीजन लेने का अब समय आपके लिए है, वो आप लेकर रहेंगे। इससे क्या होगा, आपके ऊपर से एक जो तनाव है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। बुराइयों से बिल्कुल दूरी आप बना के रखेंगे। और ये साफ तौर पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एंजल, यहाँ साफ जो कार्ड्स में दिख रहे हैं, यहाँ आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस किसी न किसी एंजल के थ्रू एक टचिंग ऐसी होने वाली है, जिसके वजह से जो आपका स्पिरिचुअल साइड है वो यहाँ पर दिख रहा है साफ तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, और एक एनर्जी का ऐसे शिफ्ट आपके अराउंड चलने वाला है, जिसके वजह से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी की ओर, वो बहुत ज़्यादा गहरी होती जाएगी दोस्तों। अनुभव बहुत ज़्यादा आपके गहरे होते जाएंगे, और ये जो एक्सपीरियंसेस है ये आपको एक कह सकते हैं एक अगले लेवल पे ऑल टुगेदर लेकर जाने वाला है। तो दोस्तों आज हम देख सकते हैं काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस, गाइडेंस आपके लिए निकल के आए हैं एंजल्स के थ्रू। और मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ बगलामुखी से, माँ लक्ष्मी से, कि आपके जीवन में धन, समृद्धि, मान सब कुछ भरा रहे, और जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी हैं, वो सब रिमूव हो जाएं, सब हट जाएं, और आप और आपके परिवार का जीवन सुखद रहे आगे दोस्तों। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स और आप सभी के साथ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। आज की ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सो दोस्तों, मैं आपसे कल फिर से एक नई रीडिंग में मिलूंगा। तब तक अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली।